प्रकाशक ग्रंथ अधिकार नवा पेज नंबर 330 सम्यक दर्शन के भेद और उनका स्वरूप पढ़ रहे हैं हम। वह प्रथम निश्चय व्यवहार का भेद बतलाते हैं। विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धानुरूप आत्मा का परिणाम वह तो निश्चय सम्यक्त्व है, क्योंकि यह सत्यार्थ सम्यक्त्व का स्वरूप है। सत्यार्थ ही का नाम निश्चय है तथा विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान को कारणभूत श्रद्धान सुव्यवहार सम्यक्त्व है, क्योंकि कारण में कार्य का उपचार किया है, सो उपचार ही का नाम व्यवहार है। ठीक है, कुछ चर्चा हुई है, कुछ चर्चा विशेष बाकी है, वो चर्चा समझते हैं। देखो क्या कह रहे हैं। श्रद्धान गुण, श्रद्धा गुण की पर्याय का जो खेल है वह सबसे मार्मिक होता है। हम आत्मा है और हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गुण होता है श्रद्धा गुण। इसको स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उसकी पकड़ बहुत गजब की रहती है, और जैसी उसकी पकड़ होती है, उसकी पकड़ की ताकत के कारण ज्ञान और चारित्र गुण, ये गुण उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त पकड़ रखता है श्रद्धा गुण। तो श्रद्धा गुण सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गुण है। इस गुण के परिणाम, इस गुण की पर्याय यदि विकार रूप हो, यानी उल्टी चले, तो पूरा संसार खड़ा हो जाता है। पूरा विश्व में जितना बर्बादी होगी वो सिर्फ इससे होगी कि श्रद्धा गुण उल्टा काम कर गया, यानी श्रद्धा गुण की पर्याय मिथ्या रूप हो गई। इससे पूरा विश्व पलट जाता है, मतलब अनंत दुख हो जाते हैं, अनंत भव खड़े हो जाते हैं। और वही श्रद्धा गुण की पर्याय सही परिणमन कर गई तो समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं और समस्त सुख प्रकट हो जाते हैं, अनंत सुख प्रकट होता है सिर्फ श्रद्धा गुण के सम्यक परिणमन से। उस श्रद्धा गुण के सम्यक परिणमन का नाम सम्यक दर्शन है, जो हम पढ़ रहे हैं अभी। तो श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन मतलब श्रद्धा गुण को सम्यक उपमा कब दी जाती है? श्रद्धा गुण की पर्याय को सम्यक दर्शन कब कहा जाता है? जब उस श्रद्धा गुण की पर्याय में क्या नहीं हो? विपरीत अभिनिवेश नहीं हो। जिस श्रद्धा गुण की पर्याय में विपरीत अभिनिवेश नहीं हो, उसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन है, जो हम पढ़ रहे हैं। समझ गए? यानी श्रद्धा गुण की पर्याय में विपरीत अभिनिवेश हो तो उस पर्याय का नाम मिथ्या दर्शन है। समझ में आ रहा है? देखो समझाते हैं। वस्तु, अगर विश्व को ध्यान से देखो तो विश्व के अंदर क्या है? तो वस्तुएं है और कुछ नहीं है। ये विश्व क्या है? वस्तुएं बहुत सारी। समझ रहे क्या? जिसको 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं, ऐसा कहते हैं। तो इस विश्व में हर एक वस्तु अपने अपने गुण धर्म लिए हुए है। समझ रहे? अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार वो काम करती है, और तो जिसके अंदर जो गुण धर्म होता है उसमें से वो कार्य मिलता है। समझे कि नहीं? यानी जिसके अंदर मिठास नाम का गुण धर्म होगा उसमें से मिठास मिलेगी, जिसमें खटास नाम का गुण धर्म होगा उसमें से खटास मिलेगी। ये टेस्ट के एंगल से। जिसके अंदर सफ़ेद नाम का गुण धर्म हो, एग्जाम्पल है ये, मोटे मोटे एग्जाम्पल, उसमें से सफ़ेदी मिलेगी, और जिसमें काले नाम का गुण धर्म हो उसमें काली माँ मिलेगी। ऐसे सब पदार्थ है विश्व में। तो अब हमारे को इन सब में से कुछ चाहिए नहीं, मिठास खटास, हमें चाहिए सुख। हमारे अनादि की रिक्वायरमेंट एक ही है, अनादि से एक ही चीज़ की, वो है सुख। अब बात ये चल रही है कि जब सुख चाहिए तो सुख मिलेगा कहाँ? ये प्रश्न है। तो जब सुख चाहिए था तो हमने किधर जाना चाहिए था? जिस वस्तु के अंदर सुख नाम का गुण धर्म हो उस वस्तु के पास जाना चाहिए था। तो हम गए किधर? ये प्रश्न है। समझे क्या? देखो उत्तर देखना आप उसका। तो जो अपना सुख अपने आत्मा के सिवा
विश्व में खोजता है उसी का नाम मिथ्या दृष्टि है। कितना पागल है बोले, देखो सुख किधर है, इधर, खोज किधर रहा है, इधर। तो जो विश्व में सुख खोजता है उसको मिथ्या दृष्टि नाम दिया जिन्होंने ने। क्यों दिया, प्रश्न ये है हमारा, उसको मिथ्या दृष्टि क्यों बोल रहे? गाली दी है कहीं से, मूर्ख, मूढ़ तत्व, मूढ़, समझे कि नहीं, मूर्ख है ये। क्यों मूर्ख है? देखो सुख कहाँ खोज रहा है, देखो हमने खोज रहे, गोवा जाके आए हुए, कश्मीर जाके आए हुए पूरी पार्टियाँ, घूमना फिरना, ऐशो आराम, शादियाँ, सब 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 कुछ कर लिया हमने, पता सुखी हुए क्या कोई? तो मुझे इसको कहते हैं प्रगट मिथ्या दृष्टि है जीव। क्यों? क्योंकि सुख कहाँ खोज रहे हैं, विश्व में। अब मुख्यतः से विश्व में भी जहाँ पे हम जाते, गोवा जाओ या कश्मीर जाओ, हम जाते हैं भोगों में। कौन से? इंद्रियों के भोगों में, बराबर है कि नहीं? अब इंद्रिय खुलती है बाहर की ओर और हम बाहर सुख खोज रहे हैं। तो जिसके जीवन में इतना बड़ा विपरीत भ्रम है कि सुख विश्व में कैसे तुम्हें आएगा, मतलब क्या प्रॉपर्टी ले तो आएगा, प्रॉपर्टी ले बाद क्या लगता है, वर्ल्ड टूर करने पर आएगा, बच्चों का करियर सेट करने पर आएगा, है ना, पोते देखने पर आएगा, पोतों की शादी देखने पर आएगा, पड़ पोता होने पर आएगा। ऐसे कुछ भी भ्रांति है, पूरी दुनिया कर रही है ये प्रगट मिथ्या दृष्टि जी है। और अनंत की संख्या है ऐसी मिथ्या दृष्टियों की। पूरे पागल लोग हैं सब के सब, कैसी बातें कर, मैं भी तो उसमें से एक समझे कि नहीं? अनादि से हमें ये तो पागलपन करते आए हैं, वह बाहर सुख खोजो खोजो खोजो, सब खोज रहे बोला। एक तो दिखाओ सबको पागल की बोले, तो एक आधा लाओ ना होशियार जिसने सुख पा लिया हो, लाओ एक आधा तो लाओ हमारे पास होशियार। सबको पागल क्यों बोल रहे, सबको? अरे सब पागल ही है भाई, ना वस्तु विज्ञान समझते ना कुछ समझते, कल्पना में जी रहे दुनिया की, पूरी दुनिया कल्पना में जी रही, आएगा आएगा, ये भी कल्पना में जी रहा पागल जैसा, खोजते रहते सुख खोजे, समझ रहे कि नहीं? तो इस जीव को हम आत्मा में सुख है ये बात तक लाना है हमारे को। अब कहाँ ढूंढ रहा है पूरे विश्व में, सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बता रहा हूँ और एकदम लॉजिक के साथ, और बहुत मजा आएगा। पूरी दुनिया में ढूंढ रहा है, दुनिया मतलब विश्व इंद्रियों के माध्यम से दुनिया में जाता है, भोगों में जाता है, भोगों में सुख मिलेगा ऐसी भ्रांति में जीता है। पूरे भोग करके देख लिया हमने, कण कण को जीव भर भर में देखा भी और भोगा भी। कौन सी चीज़ भोगी नहीं, हमने ये विचार करो, सब उच्छिष्ट भोगी पूरी दुनिया की, भोग पूरे लिए हमने सुखी हुई। सोचो अनादि से मैंने कौन सी चीज़ छोड़ी होगी भोगने की समझना, कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं मैंने, सुखी हुआ नहीं आज तक। तो इसका अर्थ ये है कि भोगों में नहीं है। अब इस जीव को आत्मा सुखी है इस बात तक लाए कैसे? आत्मा में से सुख निकलेगा, बाहर से नहीं निकलेगा। तो उसको कहा क्या कि भाई विश्व में सुख नहीं है, कहाँ पे बताएगा? देव शास्त्र गुरु के पास सुख है। समझेगा भैया? बहुत गजब की प्रक्रिया है ये, बहुत गजब की। अब सिर्फ ये प्रक्रिया समझना, मेरी जो प्रक्रिया बता रहा हूँ उसकी तरफ ध्यान से सुनना, स्वस्तिक पे बहुत अच्छे से सुनना। क्या कि उसको वहाँ से लाया हमने, कहाँ से हटाया उसको? गोवा से हटाया प्रॉपर्टियों से हटाया, दुकान से हटाया, शादी ब्याह से, घूमने फिरने से, ऐशो आराम से, है ना, वो सब से हटाया और उसको हमने लेकर आए जिन मंदिर में, देश शास्त्र गुरु के पास लेकर आए। तो फिर तो यहाँ पे भी तो सुख का है, तो आत्मा में सदी बात है ना, है कि नहीं? पर इस जीव को कम मिथ्या दृष्टि बोलते, क्यों? क्योंकि इसको एक पक्का हो गया कि दुनिया में सुख नहीं मिलेगा, देव शास्त्र गुरु के पास सुख है। तो ये कम मिथ्या दृष्टि है, समझे कि नहीं? इसकी मात्रा कम है। क्योंकि देखो ये वो जितने वो लोग पागल जैसे भटक रहे हैं और दौड़ रहे हैं, शांति नहीं है, ये करो कि वो करो, वो करो कि वो करो, उनसे देखा जाए तो ये बहुत कम है। ये देव शास्त्र गुरु के पास आ गया है, ये थोड़ा शांत दिखता है, समझे कि नहीं? पागल ये भी है लेकिन थोड़ा कम पागल समझना, बुरा मत लगने देना, समझे कि नहीं? अब ये भाषा भी वैसी है क्योंकि ओ भैया ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं। तो देव शास्त्र गुरु के पास लेकर आए तो देव शास्त्र गुरु से सुख होगा, ये कल्पना में आया है, तो ये एक प्रकार से अच्छा काम है। विपरीत अभिनिवेश कौन सा टूटा कि नहीं भाई भोगों में कहाँ मिलने का है, दुनिया देख ली हमने भोग के, और भोग हमने राजा महाराजा लोगों को भी दीक्षा लेते हुए देखा है, चक्रवर्तियों को दीक्षा लेते हुए देखा है, तीर्थंकरों को दीक्षा लेते हुए देखा है, मतलब सुना भी है। तो ये बस भोगों में तो सुख नहीं है, धर्म में सुख है।
तो धर्म मतलब देश शास्त्र गुरु, ऐसा समझाया उसको। धर्म मतलब क्या बताया गया? देश शास्त्र गुरु। देश शास्त्र गुरु धर्म है क्या? प्रश्न ये है। तो वस्तु स्वरूप से देखो तुम साइंस से, तो देश शास्त्र गुरु कोई धर्म नहीं है। मंदिर आना, पूजन करना, ये भी धर्म नहीं है, आपको पता है। वस्तु से बात करो, वस्तु से समझे कि नहीं? फिर उसको ये बोला ये धर्म है, देश शास्त्र गुरु के पास आओ, धर्म है। तो देश शास्त्र गुरु के पास जब आया वो जीव, तो क्या बोला गया? भगवान जी पूर्ण सुखी है, अनंत सुखी है, मुनिराज पूर्ण सुखी है, भजन वाले में सुखी होने की विधि है, ऐसा उसको बताया गया देव शास्त्र गुरु के पास। तो भगवान जी पूर्ण अनंत सुखी है, मतलब देखो कैसे बैठे, उनको देख कोई भी चिंता नहीं है, भय नहीं, कोई आकर्षण नहीं, पत्नी बच्चों की जरूरत नहीं है ना, गाड़ी बंगलों की जरूरत नहीं, सब छोड़कर आ गए, तो देख पूर्ण अनंत सुखी है। देख तो वो थोड़ा समझे, विचार करे तो इस प्रक्रिया प्रारंभ होती है, नहीं तो कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती। कुछ समझता नहीं इसको, समझ रहे? किधर दुनिया में वो आता है, फॉर्मेलिटी कर लेते चले जाता है। कितने लोग भगवान जी के पास सच्चे तरीके से आए, कितने फॉर्मेलिटी से आए। अगर लिस्ट बनाना चालू करो थोड़ी कठिन नहीं, मेरे को 2-4 ही लोग तो मिलने वाले हैं, बाकी तो सब फॉर्मेलिटी कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर आया तो भगवान जी को देखा अनंत सुखी है, मंदिर राजा के पास गया, वो भी पूर्ण सुखी है, समझ रहे? तो फिर ये सुख आया कहाँ से? ये प्रश्न पड़ा उसको। आप समझेगा कि ये अनंत सुखी हो गए, वे पूर्ण सुखी हुए, तो ये पूर्ण सुखी और अनंत सुखी हुए कैसे? तो उसने जिन मानी पड़ी। अजिन मानी चालू किया, विश्व किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं, समझ रहे? तो स्वाभाविक गुण है ना, सामान्य गुण, विशेष गुण, निमित्त उपादान, कारण शुद्ध पर्याय, कारण परमात्मा, जो प्रक्रिया चालू कर जिन माने बताना। और पढ़ते गया तो उसको पता चला सब वस्तुओं के अंदर, जिसके अंदर जो गुण धर्म होते हैं उसमें से सुख आता है तो सुख नाम का गुण धर्म तो आत्मा में है, आत्मा में से सुख आता है, ये वो समझा। तो इसके क्या होते हैं? विपरीत अभिप्राय जो थे कि विश्व से सुख मिलेगा वो हटा, देश से गुरु से मिलेगा वो हटा। अब अंदर गया ना, तो अंदर भी उसको कुछ मिल नहीं रहा था। ध्यान सुनना, और एक लेयर खोल रखा हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंदर उसको सुख नहीं मिल रहा था, मिल नहीं रहा, तो उसको बोले देख भगवान जी से नहीं, भक्ति भाव से सुख आएगा। मतलब क्या करा गया? प्रशस्त राग बताया गया। तो प्रशस्त राग के पास लाना ये भी वैसा ही था जैसा मंदिर के पास लाना, समझे क्या नहीं? तो प्रशस्त राग के पास लेकर आए उसको, देख ये प्रशस्त राग में सुख है, यानी भक्ति भाव में, शुभ राग में, समझ रहे? इसमें सुख है, ये बताया गया। तो वो इधर आया, तो याद रखना यहाँ पर भी सुख नहीं, क्योंकि ये भी स्वभाव नहीं है, ये विभाव होता है, राग भाव है कि नहीं? प्रशस्त राग क्यों ना हो, तो प्रशस्त राग की ओर लेकर आना उसको, यह भी उसकी प्रक्रिया थी ताकि वो स्वभाव तक पहुँचे। तो प्रशस्त राग तक लेकर आना ये भी एक पूरी सोची समझी रणनीति थी, ताकि इसको अपने स्वभाव तक पहुँचाया जाए, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की ओर, ताकि वो पूर्ण सुखी हो जाए। तो उसको प्रशस्त राग की ओर लेकर आया। तो प्रशस्त राग देखे उसने कि देखो मुझे कितने अच्छे भाव होते हैं, धर्म प्रभाव न के, आत्मकल्याण के, दुनिया का भला हो, सबका भला हो, उपकार करूँ, ऐसे भावना चलने लगी। तो उसको बताया गया सुख आया क्या? वो तो नहीं आया था। तो ले देख इसके पीछे जो ज्ञाता दृष्टा है ना, ज्ञान दर्शन स्वभाव, उसमें सुख है। तो फिर वो उपयोग और ज्ञान दर्शन स्वभाव को समझने लगा, और उपयोग और ज्ञान दर्शन स्वभाव को समझने लगा तो उसको ज्ञायक बताया गया। तो त्रैकालिक ज्ञायक है, जिसमें से ज्ञान और दर्शन, सुख ऐसी पर्याय निकलती है, और वो ही आत्मा है, और उसमें से ही पूर्ण सुख मिलता है। जब उसका ये सब क्लियर हो कि हाँ विश्व में सुख नहीं मिलेगा, भोगों में सुख नहीं है, देवशास्त्र गुरु की भक्ति में या देवशास्त्र गुरु के पास सुख नहीं है ना, उनकी भक्ति भाव में भी सुख नहीं है, सुख तो मेरे ज्ञान दर्शन स्वभाव में है। ये अपने अंदर स्पष्ट हो जाना, इसका नाम है विपरीत अभिनिवेश टूटना, और इसी का नाम है श्रद्धा गुण की निर्मल परिणति, जिसका नाम सम्यक दर्शन। क्लियर होगा? निश्चय सम्यक दर्शन समझ में? ये है एक्चुअल में सम्यक दर्शन। फिर देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, मैं पता ना क्यों लाया था हमने वापस उसको, हम लाया क्यों था यहाँ पर उसको? इसलिए लाए थे ताकि वो भोगों में कल्पना जो है उसके सुखों की, वो कल्पना टूटे और वो देवशास्त्र गुरु के निकट आए। यहाँ पर उसको
आत्मा में से सुख आएगा, ये बात समझ में आ सकती है ना। ये कारण बनेगा इसके आत्मा में सुख खोजने के, तो ये कारण बनता है ना देवशास्त्र गुरु सम्यक ने आत्मा में सुख है, यह श्रद्धा के कारण बनते हैं। समझे कि नहीं समझे, वापस समझना। इसीलिए इनके ऊपर आरोप आया कि देवशास्त्र गुरु के ऊपर जो श्रद्धा करेगा उसको सम्यक दर्शन। तो ऐसा आरोप क्यों करा? आरोप किया इसीलिए उसका नाम व्यवहार रखा है। समझे कि नहीं? अगर वो ही सम्यक दर्शन होता तो हम व्यवहार वर्ड यूज ही नहीं करते। समझे कि नहीं समझे? अब सोचो, देव शास्त्र गुरु से सुख मिलेगा, ये सच्ची श्रद्धा है। कितने लोग जाते हैं देव शास्त्र गुरु के पास, सच्चा सुख मिला क्या उनको? वो तो सर गलत बात है ना, वैज्ञानिक बात है ही नहीं। ये तो तुम्हारी भावना की वाली बात हो गई। नहीं वो कर देंगे भला मेरा, वो मुझे सुखी कर देंगे। भैया ये सब तेरी कल्पना है और तेरी उल्टा भक्ति भाव है, तेरा अंधश्रद्धा है कि वो सुखी कर देंगे। कैसे सुखी करेंगे वो तुझे? वो खुद हाथ पे हाथ धरे बता रहे, तेरे को खुद का करना पड़ेगा। तो कहना ये है कि देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहना व्यवहार है। क्यों? क्योंकि ये कारण बना काय में मेरे अंदर आत्मा में से सुख आएगा, इस सम्यक दर्शन की पर्याय में वो कारण है। और विपरीत अभिनिवेश टूटने में वे कारण बने हैं। समझे कि नहीं समझे? तो विपरीत अभिनिवेश टूटने चाहिए मेरे, याद रखना। तो विपरीत अभिनिवेश टूटना मतलब क्या? मैंने क्या बताया आपको? खटास चाहिए। ओ भैया समझ रहे हमारे को तुम क्या कर रहे हो? सामने बैठ कर खटास चाहिए तो आपको पता है ना कहाँ जाना है? कोई नींबू के पास। एग्जाम्पल समझे कि नहीं समझे? जो वहाँ पर तुम वस्तु विज्ञान अच्छे से समझते हो, यहाँ क्यों नहीं समझते कि सुख चाहिए तो कहाँ मिलेगा? वस्तु विज्ञान है ना, ये तो वैज्ञानिक बात है, हम थोड़ी थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं। अब ये बात क्या चल रही है? तो सुख चाहिए। अब तुम दुनिया भ्रम रहे हो सुख के लिए। कहाँ मिल गया? किसको मिल गया ये बताओ? एलन मस्क को मिल गया, जेफ बेजोस को मिल गया। किसको मिला? एलन मस्क को देखो जाके, तुम जाके वॉरेन वो ट्रम्प को देखो जाके। अरे इतनी हालत खराब है लोगों की। तुम क्या कहते हैं? बस सोचो कल्पना में विश्व में आएगा, भोगों में आएगा, ऐसे ही है, पता है आपको। और फिर हम देवशास्त्र गुरु के पास ना आए तो फिर थोड़ी कल्पना कम हुई। समझे कि नहीं? भोगों में नहीं मिलेगा, देवशास्त्र गुरु के पास, धर्म के पास मिलेगा। फिर वो देवशास्त्र गुरु के पास आया तो उसको बोला क्रिया से नहीं भाव से, तो भाव के पास लेकर आया उसको। कौन से? प्रशस्त राग। क्रिया से उठाया, प्रशस्त राग पर लेकर आया। और प्रशस्त राग पर जब वो आ गया तो बोला प्रशस्त राग नहीं, स्वभाव, ज्ञान दर्शन स्वभाव। तो ज्ञान दर्शन स्वभाव पर लेकर आए, उपयोग पर लेकर आए, क्योंकि स्वभाव में धर्म होता है ना। स्वभाव वस्तु स्वभाव धम्मो, ये जिनेंद्र भगवान ने कहा है, मुनिराज ने, आचार्य ने कहा है, जिनवानी ने कहा है कि वस्तु को स्वभाव ही धर्म है। तो ज्ञान दर्शन स्वभाव पर आया तो उसको बोला जब स्वभाव कहाँ से आता है? स्वभाव ही में से, ज्ञायक में से। ज्ञान दर्शन स्वभाव प्रकट कहाँ से होता है? ज्ञायक में से। वो मैं हूँ और ये ज्ञान दर्शन मेरा धर्म है, मेरा स्वभाव है। और इसमें से सुख आएगा क्या? हाँ, तो जैसे ही ज्ञान दर्शन रूप रहा अंतर मुहूर्त तक, तो तेरा सुख अनंत सुख हो जाता है। और ये प्रक्रिया में जितना तू ज्ञान दर्शन रूप रहेगा, जब तक तू अनंत सुखी ना हो, तेरा जितना ज्ञाता दृष्टापना बढ़ेगा उतना सुख बढ़ेगा, उतना दुख घटेगा। तो ये मार्ग पूर्ण सुखी होने का मार्ग है। मतलब इस मार्ग में भी सुख है, ऐसा नहीं है कि इस मार्ग के एंड में सुख है, बीच में बहुत स्ट्रगल हो, ऐसा नहीं है ये। समझे कि नहीं? अभी विवेक जी को सुना था तो बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि स्ट्रगल वाला मार्ग हो, बिल्कुल नहीं। ये मार्ग पूरा स्टार्ट टू एंड सुखी होने का है। डे बाय डे इस मार्ग में, मोक्ष मार्ग में सुख बढ़ते जाता है, दुख घटते जाता है और एक दिन पूर्ण सुखी हो जाते हैं। सुख कैसे बढ़ते हैं? घटती हुई इच्छाएं, घटते हुए राग द्वेष सुखी करते जाते हैं हमारे को। समझे कि नहीं? घटती हुई अपेक्षाएं, घटती हुई आकांक्षाएं, समझ रहे, आशाएं, घटती हुई चलती हुई हम पर सुख मिलते जाता है हमारे अंदर। हमारे अंदर सुख बढ़ते जाता है और दुख घटते जाता है। मतलब पूरा, और फिर एक दिन जिस दिन पूर्ण इच्छा खत्म हो गई, राग कुछ खत्म हो गई, प्रशस्त राग भी घट गए, ज्ञान आनंद रूप रहने लग गए हम, तो पूर्ण सुखी हो गए, अनंत सुखी हो गए। सोचो ये प्रक्रिया कितनी अच्छी है और ये सच्ची है कि नहीं? और ये बताओ, तो ये मिथ्या भ्रांति को तोड़ती हुई प्रक्रिया है। अब सोचो हम पढ़ लिए ना, तो अब तो हम ये गलती ना करें। कौन से? विपरीत अभिनिवेश। नहीं, भोगों से आएगा, पत्नी बच्चों से आएगा। आया कि किसी को? बोलो ना। ओ अरे भैया,
तुम समझ नहीं रहे शायद, एक बात बार बार बोलनी पड़े, इसका अर्थ ये है, बोलो, कि हम समझ रहे, ध्यान से सुनो क्या कहा, भोगों में सुख आएगा, ये कैसी मान्यता है, ये सबसे बड़ी विपरीत मान्यता है। सोचो, सुख का स्रोत क्या माना गया, बाह्य पदार्थ है क्या नहीं, और उसमें भी देखो मैं आपको बताऊँ, चलो वहाँ से सुख आता है, तो दुनिया किसके मान रही, फिर दुनिया किसके मान रही, दुनिया किसके मान रही, उसका उत्तर भी तो है ना हमारे पास। देखो, उन भोगों के पास जब तुम जाते हो तो पहले अंदर आग लगाते हो, है क्या नहीं इच्छा के आग में भड़काते हो पहले, दो चार लोगों ने बोला जाके आप, तो हमने भड़काना चालू कर दिया अग्नि, तो नज़दीक नज़दीक जाने पर और अग्नि भड़कती भड़कती, समझ रहे हैं, और फिर वो जाने पर वो भड़की हुई अग्नि डाउन हुई, तो आपको कल्पना हुई और बहुत सुख आता है। आप समझे क्या नहीं, ये चल रहा है दुनिया का, समझे क्या नहीं। और उन भोगों में एक्चुअल में क्या हुआ है पता है आपको, आत्मा के अंदर तो तड़पनी हुई है। सोचो, भोग के बाद आत्मा इच्छा से तड़पी कि नहीं तड़पी, सिंपल बात है कि नहीं। तो तड़पती हुई वस्तु, तड़पता हुआ कार्य को सुख मानने की भ्रांति है दुनिया में, समझे क्या नहीं। भोगों को जो दुखरूप होते हैं, समझे क्या नहीं, उसको सुख रूप मानने की कल्पना चला रही है दुनिया, हाँ या नहीं। तो हम भी उसी दौड़ में नहीं ऐड हो रहे हैं, हम भी उसी चक्कर में नहीं ऐड हो रहे। चलो मैं तुम्हारा बोलता हूँ, तुम्हारे मन का चलाओ पूरा, तुम्हारे मन का हिसाब से घर चलेगा, तुम्हारे मन के हिसाब से बच्चे चलेंगे, मन के हिसाब से पौधे चलेंगे, मन के हिसाब से शरीर चलेगा, मन के हिसाब से धन चलेगा। अब बताओ सुखी हो गए कि नहीं हो गए, और वाह कितना सुखी हो, बताओ ना सुखी हो गए। ऐसा सब कुछ चलता है देवों के केस में, सब चलता है बराबर, तो ये बताओ सुखी होते कि नहीं होते। समझ नहीं रहे, ये भ्रांति तोड़नी होगी आपको। सोचो, भोगों में कोई कमी नहीं उन देवों के पास, उन चक्रवर्तियों के पास कोई कमी नहीं थी, इंद्र के पास कोई कमी नहीं। सोचो, वो सब भोग छोड़कर पंच कल्याणकों में खड़ा क्यों है। हमारे आजकल के पंच कल्याणक नहीं, ओरिजिनल वाले समझ रहे, आजकल के ही छोड़ो, मैं आपको छोड़ो, वो पुराने जमाने के छोड़ो, आजकल के जो पंच कल्याणक में जो भी इंद्र बन रहे हैं, 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ जो दे दे के बन रहे हैं, पैसों की तो कमी है नहीं, फिर क्यों बन रहे हैं वो। भोगों में सुख मान लेते थे, 5-10 करोड़ रुपए कमाने में कितनी मेहनत करी होंगी उन्होंने, फिर वो इधर क्यों आए हैं, प्रश्न ये है, इस पर भी सोचो आप। उनको अगर वहाँ पर मिल जाते तो हाथी को आते, वहाँ पर मिलने रहा ना, तो सोचो ये भी करके देखो। अब यहाँ पर भी क्या आते हैं, वो धर्म की ओर नहीं आते, वो तो प्रसिद्धि के चक्कर में आ जाते, समझे। पर बोलना ये है कि वो इंद्र देख लो, वो चक्रवर्ती देख लो, वो राजा महाराजा देख लो, भोगों की कोई कमी नहीं होने पर छोड़ क्यों रहे हैं। इससे हमारे अंदर ये तो विपरीत अभिनिवेश टूट ही जाना चाहिए कि भोगों से सुख आता है। कैसे हमको सोचो, दिखते स्पष्ट सामने है, तब भी अब कोरोना जैसा टाइम था, पूरे पूरे अवसर थे, जो बनाओ खा खा कर क्या खाएंगे, कितना खाएंगे, बोर हो गए खा खा के, उसमें भोगों में है ही कहा, वो सिर्फ कल्पना में जी लेते हम, इधर अग्नि भड़काते और अग्नि बुझा के कल्पना कर लेते, सुख हो गया, हाँ हाँ बहुत सुख हुआ, बहुत सुख हुआ। बच्चे नहीं थे, बच्चे चाहिए, वो हो गए, वो अग्नि भड़की, वो कर लिया, बच्चा सुन रहा नहीं, शादी नहीं हो रही, तो बच्चा पोता नहीं हो रहा, तो चलते थे बस पागल जैसे। तो यही मिथ्या दृष्टि जीव इज इक्वल टू, सादी भाषा में बताए, मूर्ख। मैं मिथ्या दृष्टि हूँ तो मैं मूर्ख हूँ, आप मिथ्या दृष्टि हो तो आप मूर्ख हो। क्या, किस बात से मूर्ख का, सुख कहाँ खोज रहा, देखो पागल, सुख कौन सी वस्तु में से आता है, खोज रहा किधर, देखो पागल, एक नंबर का पागल इंसान है, समझे कि नहीं। क्यों भोगों में सुख खोज रहा, क्यों देवशास्त्र गुरु में खोज रहा है कि नहीं, प्रशस्त राग में सुख खोज रहा। सुख कहाँ है, स्वभाव में, ज्ञान दर्शन स्वभाव, ज्ञाता दृष्टा से उत्पन्न, समझे कि नहीं, ज्ञाता ज्ञान भगवान से उत्पन्न, ज्ञान दर्शन स्वभाव में सुख होता है। ये पूरी प्रतिमा बता रही, ये पूरी मुनिराज बता रहे, ये जिनवाली बता रही। हम सोचो किसकी बातों में आ रहे हैं, किसकी बातों को छोड़ रहे, ये तो समझो। इस विश्व के सबसे पवित्रतम आत्मा बता रही हमारे को कि अपने आत्मा के स्वभाव में सुख है, और हम उन सबसे दुनिया के सबसे पागल लोगों की बातों में आकर धन वैभव के चक्कर में जा रहे हैं, भोगों के चक्कर में जा रहे हैं। सोचो, मतलब हमारी बुद्धि भी कैसी है, सोचो, एडवाइज़र भी कैसे चुने हैं
हमारे जीवन के एडवाइज़र, गाइड करने वाले भी मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, पागल लोगों को चुना है। और सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी, सम्यक चारित्रवान देवशास्त्र गुरु को हमने, उनकी आज्ञा को हम पूरी तरह क्या करते हैं बोलो, उल्लंघन करते हैं उनकी आज्ञा का, उनकी आज्ञा का अनादर करते हैं और अपने मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीवों की वचनों को बहुमान, है ना, आदर, समझ रहे कि नहीं, सम्मान, उनकी बातों को सीरियसली लेते हैं। बात है कि नहीं सही? कोई बोले भैया पैसा काम में आता। मैं जब सीए के आर्टिकल सीख को गया था ना पूना में, तो मतलब तो धर्म की रुचि लग गई थी, तो सर मुझे कहा कुछ सीए करने का है, चितड़े सर हमारे, बोला सर वो चाहिए धर्म का कार्य, वैसे मैं बोला उनको कुछ काम में ना, तो मुझे धर्म दे रहा, पैसा काम में आता, बोले पैसा है तो इज्जत है ना, तो कुछ नहीं बोले दुनिया में। और ये लाइन कितने जन बोलते हैं आपको? आप सोचो आपके मेंटर आपके सामने ये बोलेंगे, तुम क्या करोगे, क्या मारोगे तुम? पैसा है तो सब कुछ है, बोले कोई नहीं गिनता। पापा भी बोलते थे कैसे बोल रहे सर, समझ पापा भी साथ में थे, तो हाँ सही बात है आप बोल रहे, तो सोचो हमारी श्रद्धा पक्की ना हो तो हम तो उनके चक्कर में जाएंगे नहीं, क्योंकि मेंटर सब यही बात करते। आपको क्या लगता है? नहीं बोलते? अपने पापा दादा भी बोले भैया पैसा लगता, बातों से कुछ नहीं होता, पैसा लगता, तो ये क्या हो जाता है, हमारे बैठ जाता है। तो उनकी बातों को कैसे सीरियसली लेते हैं हम, ये बोल रहा हूँ मैं। अब आचार्य कुंद बोल रहे हैं कि पैसे की जरूरत नहीं, आप लोग अपने आत्मा में सुख है, तो कोई नहीं है वैल्यू उसकी, कोई सीरियसली ले रहे बातों को, समझेगा नहीं, सभी से उड़ाते। सोचो कौन है वो जीव? आचार्य कुंद की परंपरा से देश शुरू है हमारे आज के डेट में। मैंने बताया ना, कुंद नामनाएं लिखी हुई प्रतिमा पर, प्रत्येक प्रतिमा पर जितनी दिगंबर प्रतिमा है आज की डेट में, समझे, जितनी दीक्षा लेते हैं वे कुंद नामनाएं में दीक्षा लेते हैं आज तक, जब से आचार्य कुंद हुए तब से, समझ रहे। और क्या बोला आपको, हर जगह पे देव गुरु हो गए और धर्म भी कुंदाद्यो। वो आचार्य कुंद कह रहे हैं कि वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु के स्वभाव में धर्म है, वस्तु से सुख उत्पन्न होता है, अपनी वस्तु से, आत्म नाम की वस्तु से सुख उत्पन्न होता है, तो फिर हम को कोई सीरियसनेस नहीं है इन बातों की, ऐसे ही इजी लेते हैं हम, इतने कैजुअल लेते हैं कि आज सुनते हैं आधे घंटे में तो इधर उधर कर देते हैं हम उन बातों को, समझे क्या नहीं, कि जैसे सुना ही ना हो कभी, कल का सुने हुआ आज याद नहीं आ रहा हमारे को। मतलब सोचो कितना फालतू बने से सुना है हमने। मुझे बोलना बुरा मत लगने देना, किसी को पर्सनली तो बोल ही नहीं रहा मैं जनरल बात कर रहा हूँ। कोई व्यक्ति नहीं दिमाग में बोलते हुए बोल रहा हूँ मैं कि हमारे को जब इतने कम रुचि से हम सुनेंगे, हम अब असर कैसे करेंगे? दुनिया की सबसे सही बात, वैज्ञानिक बात है ना, पूरी तरह वैज्ञानिक बात हमारे पास है और हम उसको कितने फालतू में ले रहे बता। सबसे विश्व की सबसे पवित्र आत्माएं हमारे को उपदेश दे रही है और पवित्र आत्माओं के उपदेश को हम इतना कैजुअल ले रहे, और दुनिया की सबसे अपवित्र आत्माएं हमारे को भटका रही है और उनकी बातों को हम सीरियसली ले रहे हैं। तो समझो देने वाला उपदेश कौन है? मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि। इसको पता है कि सुख कहा है, बोल दिया उसने कि बच्चे लगते, पोते लगते, तो हमने मान लिया था उनकी बातों को। सोचो किसी सीरियस ले रहे हो उनकी बातों को, नहीं जॉब होना, नहीं बिजनेस होना, होना, आपके पास प्रॉपर्टी होना थोड़ी बहुत, समझेंगे नहीं, किसी बात कर रहे हो, किसकी बात सुन के आए तुम उनकी बात समझ रहे? घूम फिर के बात ये सब विपरीत अभिनिवेश है जो अनादि से हमारे साथ है, इन लोगों ने और पुष्ट कर दिया, समझ रहे कि नहीं? इसलिए मोहियों का संग अच्छा नहीं, ज्ञानियों का संग अच्छा है। वो आत्मा में से सुख खोजते हैं, प्राप्त करते हैं, समझे क्या नहीं? और आत्मा से सुख प्राप्त करके पूरे विश्व को भी वो मार्ग बताते हैं। तो ये निश्चय व्यवहार सम्यक दर्शन की पूरी प्रक्रिया हमने बताई। विपरीत अभिनिवेश मतलब चलो मेरी श्रद्धा उनकी पर्याय क्या निकल रही है कि मैं आत्मा हूँ और मेरा सुख मुझ में है, ये ऐसा क्या निकले? निरंतर एक पर्याय निकले कि मैं तो चैतन्य तत्व हूँ और मेरा सुख मुझ में है। ऐसी पर्याय निरंतर निकलना यह निश्चय सम्यक दर्शन है, क्योंकि इस पर्याय में कोई भी विपरीत अभिनिवेश नहीं है, समझ में आया? और जिस पर्याय में ये निकले कि देवशास्त्र गुरु यानी धर्म करने से सुख होता है, भोगों से नहीं, समझे क्या? ध्यान से सुन लेना और ही सुन लेना, इम्पोर्टेंट बात। जिस पर्याय में यानी श्रद्धा उनकी पर्याय में ही ऐसा निकले कि भोगों में सुख नहीं है, धर्म करने से सुख होता है, यानी
उद्देश्य से गुरु से सुख होता है, ऐसी पर्याय का नाम व्यवहार सम्यक दर्शन है। समझा क्या? नहीं, हम रोज पूजा करते, वो पूजा का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, व्यवहार से भी क्या कहा, समझे क्या? पर्याय का ही नाम है वो, श्रद्धा गुण की पर्याय का। अब तुम्हारे को इतना विश्वास हो गया ना, देवशास्त्र गुरु से सुख होगा, ये विश्वास नाम की पर्याय का नाम व्यवहार सम्यक दर्शन है। समझ में? अब ये श्रद्धा गुण की पर्याय कारण बनेगी आत्मा में सुख है इस पर्याय को। समझे क्या? नहीं तो ये दोनों भी, निश्चय सम्यक दर्शन को या व्यवहार सम्यक दर्शन को, दोनों भी श्रद्धा गुण की पर्याय का नाम है, कोई क्रिया का नाम नहीं है। समझे क्या आंटी? इंपॉर्टेंट है, समझे क्या नहीं? बहुत गजब की बात है। दोनों भी श्रद्धा गुण की पर्याय का नाम है, मतलब हर समय निकलती हुई आवाज़ है। क्या? कि भोगों में सुख नहीं है, धर्म में सुख है। ये अगर आवाज़ें निकल रही है तो ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। समझे क्या नहीं? और जब निकले कि मैं आत्मा हूँ और मेरा सुख आत्मा में से है, ये आवाज़ें निकल रही है श्रद्धा में से, तो समझ लेना ये निश्चय सम्यक दर्शन है। समझा क्या बेटा? अपनी श्रद्धा उनकी पर्याय बोल क्या रही है, इसको अच्छे से चेक करो। आपको चेक करना है तो सिर्फ इतना सोचो, एग्जाम्पल कि मेरे पास 5 मिनट बचे हैं इस जीवन के, तो मैं क्या करूँगा? 5 दिन छोड़, 5 मिनट बड़े छोटे हो गए, 1 घंटे, 1 दिन है हमारे पास, तो उस दिन मैं क्या करूँगा? इसको सोचो। आपके अंदर जो आ रहा है ना, वो आपकी श्रद्धा गुण की पर्याय है। समझ में? समझ में? अब लास्ट 24 आवर्स यहाँ से बैक करो, मैंने जहाँ स्पेंड करे हैं वो मेरी श्रद्धा गुण की पर्याय है। समझा कि नहीं समझा? समझा क्या बोला मैंने? कहाँ बिताया मैंने? वो मेरी श्रद्धा गुण की पर्याय है। मेरा अंग मेरा एक मिनट, एक सेकंड मेरी श्रद्धा गुण की पर्याय के ही वचन के अनुसार हो रहा है। नहीं समझे? उसने तो कहा ना धन से आएगा सुख, तो हम पैसों में लगे। उसने कहा खा पी के देख मजा आएगा, तो फिर हम खाने पीने में लगे। उसने बोला पत्नी बच्चों की रक्षा करो, है ना, ये अपने हैं, अपने सके हैं, है ना, तो हम उनके केयर में लगे। तो वही तो बात करता है हमारे से दिन भर। कौन करता है हमारे से बात? समझे कि नहीं समझे? हमको तो पता ही नहीं वो क्या क्या बोल रहा है। नहीं बोलता वैसा, वो नहीं बोले तो तुम एक्शन आए कैसे? क्या सोचो, श्रद्धा गुण जो विचार करती है, श्रद्धा गुण जो बोलती है, मतलब उसके पर्याय में जो निकलता है, ज्ञान गुण वो वही बातें विचार करता है। ज्ञान गुण यानी उपयोग जिधर जाएगा, उपयोग मन में वो विचार करेगा, है ना, मन के माध्यम से उपयोग वो विचार करेगा। जो विचार किया जाएगा वो शब्द बोले जाएंगे, जो शब्द बोले जाएंगे उस प्रकार क्रिया होगी। मतलब प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है ये समझ रहे हो? कहाँ से प्रक्रिया प्रारंभ होती है? कुछ सोचो। आपको पता है ना, काया के पहले वचन आते हैं या मन आता है, सही है कि नहीं? ये पता है ना, मन वचन काया। काया के पहले वचन आएंगे और वचन के पहले मन आएगा। कभी कभी वचन स्किप भी हो जाते हैं, डायरेक्ट मन के बाद काया में भी आ जाता है। ये समझते हो प्रक्रिया? समझेंगे? काया मतलब क्या? हाँ, बॉडी क्रिया, बॉडी एक्टिविटी, समझ रहे? उसको पकड़ लो, क्रिया काया। तो काया के पहले आते हैं वचन और वचन के पहले आते हैं मन। समझे? मन में विचार का कौन करता है? उपयोग, ज्ञान दर्शन की ज्ञान की गुण की पर्याय। समझे? कई बार समझना। और ज्ञान गुण की पर्याय कौन सा विचार करेगी? ये होता है श्रद्धा गुण की पर्याय। समझे क्या? क्योंकि जिसकी रुचि होती है उसका ही विचार किया जाता है, हाँ या नहीं? रुचि मतलब श्रद्धा गुण की पर्याय, मतलब प्रक्रिया हमारे पूरा जीवन का बेस, मूल आधार। तुमने आज तक जो जो जीवन जिया है, अभी जो जी रहे हो या इसके आगे जो जिएंगे, इसका ओरिजिन श्रद्धा गुण की पर्याय है। ये समझे क्या अनुज भाई? समझे? स्वस्तिक भाई, बहुत गहरी बात है भैया ये। और हमारे को सोचो, और फॉल्ट उसी जगह पर है, ओरिजिन में फॉल्ट है। ओरिजिन में फॉल्ट होने से तो पूरा जीवन ही फॉल्टी हो गया। ओरिजिन में क्या फॉल्ट है? वो श्रद्धा गुण ने रुचि काय के बनाई बताओ? भोगों की, पुद्गलों की, परद्रव्यों की। समझ रहे? अब वो रुचि लगा के बैठा पुद्गल की, कौन? श्रद्धा गुण की पर्याय। वो रुचि बना के बैठी भोगों की, पुद्गलों की। तो ज्ञान क्या विचार, ज्ञान में क्या विचार आएंगे मन के माध्यम से? भोग और पुद्गल, प्रॉपर्टी, पैसा, घूमना फिरना। अब ज्ञान मन में ये विचार आएगा, बोला क्या जाएगा? भैया पैसा होना,
फिर प्रॉपर्टी बना, उसके कितने कमाए, उसने कितने किए, पता है कितने को 5 बंगले हो गए, ये हो गया। अब ये कहाँ से आ रहा है, समझ रहे हैं? ये मुख से नहीं बोला गया है, ये मन में विचार किया गया है। मन में विचार क्यों किया गया है? क्योंकि श्रद्धा ने रुचि बनाई रखी उस चीज की। आप समझ रहे क्या प्रक्रिया पूरी? फिर क्या, और हम लोगों को भी करने का भैया, चलो अपन भी कुछ तो भी इन्वेस्टमेंट चालू कर दे अपन भी, है कि नहीं? फिर आ गए एक्शन मोड पर, और यही होता है, समझे? वैसे ही भोगों में लो, इसने बोला भैया पुद्गलों को एक बार टच करने पर बहुत आनंद आता है। ये कौन है? पुद्गलों का टच। ये है रुचि का विषय, किसके? श्रद्धा गुण के। ज्ञान गुण का विचार करेगा, कैसे टच किया जा सकता है? वचनों से भी आएगा, क्रिया से भी होगा। सब यहाँ से ही प्रक्रिया चालू हो रही है। समझना ओरिजिन कहाँ है। अब मेरे जीवन में दिन भर जी रहा हूँ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, व्यापार के साथ, जो भी कर रहा हूँ, ये सब गवर्न कहाँ से हो रहा है? मतलब ये तो समझो कि ये सब एनर्जी आती कहाँ से है, और ये सब एनर्जी उस मिथ्या मान्यता से आई है। कौन सी? पुद्गलों से सुखाएगा। सोचो, ओरिजिन में इतनी बड़ी डिफेक्ट है। सोचो, मतलब जहाँ से नदी उगम हो रही है वहाँ पे ही जहर डाल दिया जा रहा है ताकि पूरा पानी जहरीला हो। और समझ में आ रहा है? दृष्टांत समझ में आ रहा है भैया? बहुत गहरी बात है। जहर तो ओरिजिन में ही रखा है हमने। और सोचो कि धर्म क्या बोल रहा है हमारा, वहाँ से जहर हटाओ तो पूरा पानी सही हो जाएगा तुम्हारा। जहर हटा तो क्या, वही सम्यक दर्शन उसी का नाम है। वो जहर हटाओ उगम स्रोत से। वहाँ से जहर, कौन सा जहर हटाओ? कि पुद्गलों में से नहीं आएगा, आत्मा में से आएगा। सोचो, वहाँ से वो जहर हटा, विपरीत अभिनिवेश वाला। हाँ, तो अब मन में विचार क्या आएंगे? आत्मा में कैसे जा सकते हैं, आत्मा के लिए क्या किया जा सकता है। आत्मा में सुख आता है, पुद्गलों में नहीं आता है, तो मैं पुद्गलों में क्यों जाऊँ? ऐसे विचार आने लग जाएंगे, समझे? वचन भी यही निकलेंगे सबको, अरे भैया पुद्गलों में कुछ नहीं है, आत्मा में से सुख निकलता है। वचन भी ये निकलेंगे, समझ रहे? और फिर बॉडी से एक्टिविटी भी कौन सी निकलेगी? चलो अब आत्मा में से सुख निकालने के लिए सामायिक करते, चलो ध्यान करते, चलो दीक्षा लेते। समझ रहे क्या? तो ये स्टार्ट कहाँ से होती है जर्नी? वही श्रद्धा गुण की परिणति में विपरीत अभिनिवेश टूटने से। समझ में आया? तो हमारे को अब करना क्या है? वो श्रद्धा गुण की परिणति की, जहाँ पर जो जहर मिला है विपरीत अभिनिवेश वाला, उसको तोड़ना है। ये है ना? तो इसको तोड़ते कैसे हैं वो समझा रहा हूँ, देखो ध्यान सुनिए। तो इसको तोड़ा जाता है कि ज्ञान गुण को अब तुम क्या करो? विचार करने को लगाओ, क्या कि सुख आता कहाँ से, सोचने को लगाओ। बैठो एकांत में, पूछो। अब देखो, अब एकांत में बैठोगे नहीं तो अब निर्णय ही नहीं कर पाओगे कि सुख आता कहाँ से। दुनिया ने माना भोगों से आता है, तो आप भी बाय डिफॉल्ट भोगों में मानने लग जाओगे। दुनिया ने बोला प्रॉपर्टी से आता, आप बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी में चले जाओगे। दुनिया ने माना पत्नी बच्चों से आता है, परिवार से आता है, अब बाय डिफॉल्ट। तो आपको एकांत में बैठना है और विचार करना है सुख आएगा कहाँ से। और जैसे ही आप बैठोगे तो आपका ज्ञान पक्का कर लेगा कि ये तो सब पुद्गलों के ही संयोग है, इनमें सुख थोड़ी होता है, इनमें तो इच्छा होती है और तड़पन होती है। तो जैसा आपका ज्ञान ये निर्णय करेगा, उधर विपरीत अभिनिवेश हट जाएगा। किसमें से? श्रद्धा गुण के पर्याय से, उगम स्थान में से। और वहाँ से विपरीत अभिनिवेश हटा तो पूरा जीवन आपको सुधर गया। वो विपरीत अभिनिवेश हटना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। निश्चय वाला और व्यवहार वाला क्या होता है वो भी बता दिया आपको मैंने, कि अगर तुम देश गुरु के पास सुख मानते हो और भोगों में नहीं मानते हो तो आप व्यवहार सम्यक दृष्टि तो हो। समझे कि नहीं? मुझे एक बात बताना, निश्चय सम्यक दृष्टि तो छोड़ो, व्यवहार सम्यक दृष्टि कितने है ये बता। क्या बोला, समझा मैंने? सस्ती प्रश्न समझे? बुरा मत लगने देना, अपने छाती पर हाथ रख के खुद को पूछना। और मुझे उत्तर नहीं चाहिए, मुझे आपका उत्तर आपके पास, क्या मैं व्यवहार सम्यक दृष्टि तो भी हूँ क्या? सोचो, निश्चय तो बहुत दूर की बात हो गई। कि भोगों में नहीं है, देश शास्त्र गुरु में है, धर्म से सुख होता है। इस बात का भी विश्वास है हमारे को। अगर हमारे को इस बात का विश्वास होता तो मेरा जीवन तो धर्ममय होना चाहिए था। मेरा जीवन तो सिर्फ 1 घंटे वाला धर्म है ना मेरे जीवन में, तो वो भी कभी है कभी नहीं, कभी थोड़ी देर, कभी आधा घंटा, कभी 5 मिनट, कभी 2 मिनट। ये क्या ये व्यवहार सम्यक दृष्टि के चिन्ह है? निश्चय छोड़ो, क्या बोल रहा हो समझे क्या? समझना गहरी बात।
इजी मत लेना इन चीज़ों को। अरे हम निश्चय निश्चय की बात करें, तुम व्यवहार तो बताओ हमारे को। जिस दिन तुम्हारे कोई विश्वास हो जाएगा भोगों से सुख नहीं होता, धर्म से होता है, यानी देश शास्त्र गुरु से होता है, उस दिन हम आपको व्यवहार सम्यक दृष्टि की उपमा देंगे। पक्का बोल रहा हूँ आपको। आप बोलेंगे निश्चित हुआ नहीं, निश्चित हुआ नहीं, तब भी देंगे। ये किसी बात है, ये पैराग्राफ पढ़ के बताऊंगा अगला पैराग्राफ आपको कि निश्चित हुआ नहीं फिर व्यवहार सम्यक दृष्टि की उपमा क्यों दी। दी हमने जानबूझ कर दी। चल अब बुद्ध बोलेंगे ना कि निश्चय हुए बिना व्यवहार नहीं होता, निश्चय हुए बिना व्यवहार नहीं होता। बेटा निश्चय हुए बिना व्यवहार नहीं होता, ये वाली बात अलग है। यहाँ पर तो जिसने भोगों को छोड़कर धर्म की ओर आया है सुखी होने के लिए, और धर्म से सुख होगा ये जो मानता है, वे सब व्यवहार सम्यक दृष्टि है। क्या कहा? द्रव्य लिंगी बताओ, निश्चय सम्यक दृष्टि की व्यवहार सम्यक दृष्टि, उत्तर दो इसका। उत्तर है जो मैंने बोला उसकी बेस पर बोलो, पुरानी जो सुना था वो छोड़ दो, सिर्फ बोलो। बोलो क्या है? जो व्यवहार सम्यक दृष्टि है, याद रखना इस बात। बराबर उत्तर दिया आपने, एकदम परफेक्ट। समझे भैया? अभी समझे ना? कोई डाउट है इसमें? रहा तो पूछ लेना। आप बोलेंगे आप कैसे बोल रहे हो, कोई निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है। जिनवानी कहती है, मैं पढ़ के बताऊंगा ना आपको अगले पैराग्राफ में, डरो मत। मैं भी ऐसे बोलूंगा नहीं बेस के बिना। व्यवहार सम्यक दृष्टि है। सोचो इस तभी तो दीक्षा ली है, 28 मुलगुणों को पालन करता है, समझे कि नहीं? तोड़ता नहीं एक भी मुलगुण तोड़ने आएगा तो हम द्रव्य लिंगी थोड़ी बोलेंगे हमको। एक भी मुलगुण तोड़ता नहीं है, 28 मुलगुणों का पालन करता है, ऐसा जीव है वो, हमारे से तो बेटर है, इसलिए पूजने को भी कहा है उनको, है कि नहीं? क्यों पूजा? उनकी धर्म के प्रति श्रद्धा जो है ना, वो एंगल से, या फिर उन्होंने धर्म की श्रद्धा के आधार पर घर छोड़ा, धर्म की श्रद्धा के आधार पर 28 मुलगुणों का निरधिचार पालन कर रहे हैं, इसलिए उनको भी वंदन करने को कहा गया चरणानियों में। हाँ या नहीं? सोचो कितनी गजब की बात है। शैली समझो, ये क्यों होता है ये भी समझो। फिर सोचो डायरेक्ट सात्विक की जम मिलती है, बराबर पॉइंट। उन्होंने अगर मैं आत्मा हूँ ये श्रद्धान हो गया तो डायरेक्ट सात्विक किसके पहुंचते वो? द्रव्यलिंगी नहीं बचेंगे, फिर भावलिंगी हो जाएंगे। सोचो, आप समझना मेरी बात। हम उस स्टेज तक तो पहुंचे, कौन से? कि हमारे को ये श्रद्धा तो हो जाए कि भोगों में नहीं है, धर्म में है। इस स्टेज पर तो आए हम, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा? हम दिन भर बिताएंगे कहाँ? धर्म में, ज़्यादा से ज़्यादा समय, भोगों में कम से कम समय डालेंगे। और फिर जब हम धर्म में ज़्यादा समय लगाएंगे तो अपने आप हमारे को धर्म के पास जब जाओगे तुम, देश शास्त्र के पास, वो तो कंटिन्यूस इशारा कर ही रहे आत्मा की ओर, तो आपके धर्म से आत्मा की ओर श्रद्धा आएगी, और आत्मा की ओर श्रद्धा आएगी तो अब तो पार ही हो गए फिर विश्व में। आप समस्त दुखों से पार हो जाओगे, समस्त कर्मों से, इच्छाओं से, सबसे पार हो जाओगे। है कि नहीं है ये प्रक्रिया? तो हम बताओ, मैं बोलना चाहता हूँ, हम बोल रहे हैं हम सुखी क्यों नहीं? हम तो रोज 1 घंटा सुनते हैं है कि नहीं? हम तो इनका सुनते हैं, उनका सुनते हैं, उनका सुनते हैं, उनका सुनते हैं। मुझे सिर्फ श्रद्धा बताओ, आपकी श्रद्धा क्या बोल रही है? आपकी श्रद्धा क्या बोल रही है? भोगों से सुख होता है, विषयों से, संयोगों से, पत्नी बच्चों से, माता पिताओं से, मंदिर के बाहर सुख है। यदि आपकी ये मान्यता है तो समझना, आप कितना भी सुन लो, दुनिया का कितना भी पढ़ लो, आपको कुछ होगा नहीं, क्योंकि श्रद्धा आपके अभी भी वो उगम स्थान है, वो अभी भी मैला है, वहाँ पर अभी भी जहर है। जिस दिन आपकी श्रद्धा हो जाएगी सत्य देश शास्त्र गुरु के पास ही सुख है, तो समझ लेना आप एक स्टेज क्रॉस कर गए हो। आप एक बहुत बड़ी स्टेज क्रॉस कर ली हो, आपने, आपकी बहुत बड़ी विपरीत अभिप्राय टूट गया, जहर आपका डेंजर नहीं हुआ, अब जहर आपका ढीला हुआ है। समझे क्या? फिर आप, अगर आपको विश्वास हो गया कि देश शास्त्र गुरु के पास सुख है, विश्वास हुआ, किसको विश्वास है बता? अपने अंदर ही, मेरे को मत बताना। मुझे नहीं चाहिए सर्टिफिकेट किसी का, या मुझे देना भी नहीं आपको सर्टिफिकेट। किसको विश्वास है कि देश शास्त्र गुरु के पास ही सुख है? यदि है आपको विश्वास तो आपको, आप स्वयं सर्टिफिकेट दे देना कि आप व्यवहार सम्यक दृष्टि हो। यही चरणान्वित की शैली है।
और जब आप व्यवहार सम्यक दृष्टि हो रियल वाले याद रखना, तो आप निश्चय सम्यक दृष्टि बनोगे ही, क्योंकि ये कारण है। इस कारण से निश्चय सम्यक दर्शन होता है, समझे ना। तो हमारे को विश्वास किस बात का है ये बोल, जो इतने साल से सुन रहे, इतने साल से सुन रहे, हमारा विश्वास हिला क्यों नहीं अभी तक, ये प्रश्न है हमारा। सुनने के लिए बुलाया जाएगा, विश्वास हिलाने के लिए तो बुलाया था भैया, सही है कि नहीं? विश्वास हिला क्यों नहीं? मतलब तब क्या मान रहे थे, भोगो सुख, आप क्या मान रहे, अभी मान रहे, क्या बदला फिर? तब भी मानते थे पैसों से आएगा, आज भी मानते पैसों से आएगा, तब भी मानते थे पत्नी बच्चों से आएगा, आज भी मानते पत्नी बच्चों से आएगा, बदला क्या? फिर रिजल्ट सोचो, जब तुम काम ही नहीं बदल रहे हो, रिजल्ट कैसे बदलेंगे? तो तब इच्छा होती थी कि हाँ, और आज भी होगी, तब दुखी थे कि हाँ, तो आज भी दुखी ही रहोगे, क्योंकि बदला क्या है? नहीं, हमने ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते, आलू नहीं खाते, तो हम तो नहीं खाते, हम तो सिर्फ केले खाते कच्चे। तो यही बदले बस तुमने, कपड़े बदले थोड़े से, खान पान बदले, भाषा बदली, थोड़ी रूटीन बदली, श्रद्धा नहीं बदली है। और बहुत से जीव ऐसे हैं जो रूटीन भले ही ना बदले, श्रद्धा पलट देते हैं कि भैया सुख तो आएगा धर्म से, बाहर कहीं नहीं आएगा सुख, समझे कि नहीं? ये पक्का करो अपने अंदर, और नहीं तो याद रखना, मैं आपको बोला स्टार्ट में, पागल लोगों की भरती पूरी दुनिया, मोही अज्ञानी पागल मिथ्या दृष्टि मूढ़ मूर्ख लोगों की भरती है पूरी विश्व पर, जो सुख कहाँ खोज रही सोचो पूरे विश्व में। और सुख कहाँ आता है, मैंने मतलब वस्तु के अंदर, जिसके अंदर जो गुण धर्म है, आत्मा में सुख है, ये रियलिटी है। हाँ, और हम कितने दूर चले गए हैं विश्व में, तो वहां से आपको देश गुरु के पास आना ये बहुत बड़ी जीत है जिन धर्म की। और आप इतनी जीत कर कर आए हो, तभी तो आप जैन धर्म में आए हो, जिनवानी के निकट आए हो, आप इतनी जीत कर कर आए हो। अब आपको बस प्रक्रिया, मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ कि आपको बस दो विश्वास करना है। पहले तो ये विश्वास करो, पहले ये विश्वास करो कि देव शास्त्र गुरु के पास ही सच्चा सुख है, सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास सच्चा सुख है, ये बात का विश्वास, दिस आई नीड। और फिर जिस दिन आपको ये हो गया विश्वास, तो आपको पक्का उपाय विश्वास हो जाएगा कि आत्मा में ही सच्चा सुख। उसके बाद आती है वो प्रक्रिया। अब हम क्या चाहते हैं, डायरेक्ट संगत दर्शन हो जाए, डायरेक्ट संगत, केस क्या होगा, मतलब भोगों में सुख है, उससे डायरेक्ट आत्मा में सुख है, ये नहीं होने का तुझे, समझेगा नहीं मुझे? भोगों से सुख की बुद्धि हटेगी, देश शास्त्र गुरु के पास सुख है ये बुद्धि आएगी, और इस बुद्धि से आत्मा में सुख है ये बुद्धि आएगी। ये तो जिनवानी की थी पूरी प्रक्रिया, तो थोड़ी कठिन लगेगी आपको सुनने को, क्योंकि आपने वो सुना है ना कि व्यवहार को निश्चय के कारण मत मानना, व्यवहार हो तो निश्चय नहीं होता, ये सब बातें अलग बात है। और ये मेरी बातें टोडर मंजिल से सीखी हुई है, टोडर मंजिल लिखी वाली है, वो बात बोल रहा हूँ आपको हमारी। और लॉजिकल भी, अब तो एक ही चीज़ पर काम करते हैं, लॉजिक पर। लॉजिक है मेरे पास हर चीज़ का, तर्क है जो जिनवानी ने सिखाया कि आप कोई श्रद्धा, मतलब बस खत्म हो गया टाइम हमारा, हमें कोई बोलना है एंड में कि आप बस इतना पक्का करो कि सुख आएगा कहाँ से, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, पक्का कर लो आज कि पत्नी बच्चे आएगा ना, पौधों से आए, बच्चों से नहीं आया, पौधों से तो आएगा नहीं, आया बच्चों से नहीं आया तो पौधों से तो आएगा। बहुत बड़ी भ्रांति में जी रहे हैं, और ये भ्रांति को कहाँ लेके जाएगी पता नहीं, बहुत दूर तक आया कि नहीं आया, किसी को प्रॉपर्टी से आया कि नहीं भैया, ठीक है प्रॉपर्टी थी पहले, अब है बहुत सारी, तो आया कि नहीं, इस अच्छा का पक्का निर्णय करो, सच बोल रहा हूँ। और अगर नहीं खुद के केस दिख रहे तो बाहर दुनिया की केस देख लो ना, जिनके पास जीरो थे उन्होंने खरबों कमाया, वो आज है क्या सुखी? और वो नहीं समझ रहे तो इंद्र को देखो, चक्रवर्तियों को देखो, राजाओं को देखो, तीर्थंकरों को देखो, वो सुख का मार्ग नहीं है, सुख वहाँ से आता नहीं। उन्होंने सबने भोग छोड़े, धर्म में, धर्म के बाद आत्मा में है, और आत्मा में सुखी हो गए। और यही प्रक्रिया आपको मानो ना मानो स्वीकारना तो ही पड़ेगा, क्योंकि ये रियलिटी, समझेगा बेटा? खेलने में आएगा कि नहीं सुख, आता कि नहीं हर्ष भैया? हाँ, कल्पना होती है, इच्छा होती है, दुख होता है, करके देख लो, स्वयं अनुभव करो। और एक बार दुखी होने पर भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर पता नहीं बुद्धि नहीं प्रॉपर काम कर रही है। इतनी देर लग रही थी समझने को, बेसिक चीज़ समझने को इतनी देर लग गई कि हमारे तीर्थंकर राज महाराजा कौन से राज घराने के जन्मे थे, ऋषभदेव तो इक्ष्वाकु वंश, सोचो
कैसे महान राजा थे, छोड़े क्यों? कुछ तो समझा नहीं, हमारे कैलकुलेशन ही नहीं आती जीवन की। आप समझा क्या? आपको श्रद्धा करी क्या? व्यवहार सम्यक दृष्टि तो बनो, बन के बताओ हमारे, फिर हम निश्चय सम्यक दृष्टि भी बनाएंगे आपको। दिक्कत क्या है, हमारे सामने बैठे वाले या फिर दुनिया में भी जहाँ जहाँ पे प्रवचन चल रहे हैं, जितना नजरी सामने व्यवहार सम्यक दृष्टि जीव भी नहीं है और उनको निश्चय सम्यक दृष्टि बनाने की ओर चल रही है। समझेगा नहीं, क्योंकि सुनते आत्मा की बातें है, वापस जाते खान पान में और पैसों में। देखे ना हमने, याद रखना, मैं सिर्फ हवा में बात नहीं करता, मैंने देखा लोगों को कि आत्मा की चर्चा और पैसों को उतना ही आकर्षण। बोले क्या कर रहे तुम ये, तुमको तो मिट्टी लगनी चाहिए थी ना वो दिन रात, यूँ लगनी चाहिए फालतू चीज़ एक नंबर की। आत्मा सुनने पर भी तुमको मिट्टी नहीं लग रही और उसका आकर्षण है, व्यवहार सम्यक दृष्टि भी नहीं है, तो क्या नीचे सम्यक दृष्टि बनोगे तुम? वही भाग रहे हो उस बुद्धगलों में, और वही वहाँ के अट्रैक्शन, वो प्रॉपर्टी क्या, नहीं तो फिर वो स्टेटस सिंबल, अरे मर्सिडीज बंगलो, अरे फालतू एक नंबर का। इतनी महान बातें सुनकर कौन सी चीज़ों में जा रहा है तू? समझ रहे ना? तो व्यवहार सम्यक दृष्टि तो बनो कि धर्म से सुख होता, और फिर बाद में अपने आप आत्मा से सुख होता, ये बात आ जाएगी। इतने तो करो। और व्यवहार सम्यक दृष्टि हो जाए तो याद रखना आपकी दुर्गति नहीं होगी। चैलेंज लिख लो हमारे से, लिख लो, जिनवानी के ऊपर हाथ रख के बोल रहा हो, आपकी दुर्गति नहीं होगी और निकट काल में आपका निश्चय सम्यक दर्शन होगा और पूर्ण मुक्ति होगी। समझेंगे नहीं? तो इतना तो कर ही सकते हैं हम। तो क्या बदलने का है? क्या बदलने का है? पैसे पैसे पैसे, प्रॉपर्टी, बच्चे, सब रहने दे वैसे, सिर्फ सुख नहीं है इतना मान। हम तो घर छोड़ते, तो हमने तो बोला ही नहीं अभी घर छोड़ने को, मानना बंद करो फालतू कि उसमें सुख आएगा। वो कितना कम करने को बोला है, ज़्यादा कुछ करने को बोला भी नहीं, कोई चेंज करने को बोला नहीं, रूटीन सिर्फ श्रद्धा बदलने की, उधर से सुख आएगा। ये बहुत काम हो जाएगा, बहुत बड़ा। धर्म करने से सुख आता है, और धर्म के लिए देश गुरु के पास जाओ, और देश गुरु धर्म बताएंगे आत्मा वाला, फिर आत्मा के पास जाओ, पूर्ण सुखी हो जाओ। सब जीवों के जीवन में ये परिणमन हो, इसी मंगल भावना के साथ सहजा।